हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWITJM CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? सभी लोगों को नमस्कार है जी। उद्गम सीरीज में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलिकेट्स। आज हमें पढ़ने हैं, है ना। पूरा सिलिकेट्स आज हम पढ़ेंगे। ये मेन ग्रुप में बेसिकली होता है, ठीक है। मेन ग्रुप में ये बेसिकली होता है, तो इसे आज आपको देखना है, समझना है, आराम से देखना। पूरी वीडियो में आपको पूरे सिलिकेट्स सारे कवर हो जाएंगे। किस तरीके से छोटे से छोटा क्वेश्चन, सारे आपके क्वेश्चन जितने भी पूछे जा सकते हैं, जो भी संभावनाएं हैं, सब आपके 1 बाय 1 करके कवर हो जाएगी। तो चीज़ें देखनी है, शुरू से देखनी है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। सिलिकेट्स आज हम इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा, फिर इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है। मेन ग्रुप के टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा ही कि आपको इसमें कई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी ही होंगी, है ना। वैसे समझ में सब कुछ आएगा, मगर अपनी रिकॉलिंग कैपेसिटी जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। मतलब कि पेपर में पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, अगर पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा। सिलिसिक एसिड आपके पास होता है, क्या होता है? सिलिसिक एसिड आपके पास होता है COIH4 यहाँ पर है, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो जी? सिलिसिक एसिड आप इसे कहते हो, ठीक है। इससे ही आप क्या डेवलप करते हो? सिलिकेट्स डेवलप करते हो। इससे ही आप क्या करते हो? सिलिकेट्स डेवलप करते हो। ये आपका क्या है? O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, और ये रहा O नेगेटिव। इसे क्या कहा जाता है? सिलिकेट्स कहा जाता है। देखिए जी, अलग अलग प्रकार के सिलिकेट्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। ऑर्थो सिलिकेट्स, पायरो सिलिकेट्स, मेटा सिलिकेट में आपका चैन होता है, चैन सिलिकेट्स, और आपका साइक्लिक सिलिकेट होता है। फिर आपका डबल चैन सिलिकेट होता है, ठीक है। फिर आपका 3D सिलिकेट, शीट सिलिकेट्स, ये सारे होते हैं। इसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको देखना है। एक जर्नल सिलिकेट आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाएगा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से भी होती है, कुछ इस तरीके से भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन होता है, और इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंट की होती है। और सिलिकॉन भी यहीं पर ही होता है, जैसे यहाँ पर आपने ये बैठा दिया सिलिकॉन, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो है वो क्या है? सिलिकॉन है। ये है आपका क्या? सिलिकॉन। और ये जो O है वो क्या है? आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर O, यहाँ पर O, चारों पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आप लगा दोगे, चारों पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी एक सिलिकेट्स की ही रिप्रेजेंटेशन है। ये सिलिकॉन यहाँ पर होता है ना, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन नहीं है, सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिए। सिलिकॉन होता है आपका, जो ये आपने मार्क किया हुआ है, इस तरीके से लिख लो, चाहे ये जो आपने मार्क किया हुआ है, ये क्या है? आपका सिलिकॉन है। ये क्या है? आपका सिलिकॉन है भाई, ये बात ध्यान रखना। दिस इज सिलिकॉन। ये क्या है? सिलिकॉन है। क्लियर है? तो इसमें आप 1 बाय 1 करके आपको सारे सिलिकेट्स देखने हैं। पहला सिलिकेट क्या है, दूसरा सिलिकेट क्या है, तीसरा क्या है, सब कुछ आपको देखते हुए समझते हुए आगे चलना है। जैसे अगर मैं बात करूं पहले सिलिकेट के बारे में, है ना, पहले सिलिकेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो आपके पास सिंपल है ऑर्थो सिलिकेट, वो बेसिकली यही है ना। ऑर्थो सिलिकेट आपका क्या है? यही है, इसको आप ऑर्थो सिलिकेट कहते हो। इसमें क्या होता है? देखो, एक एक करके यहाँ पर सारे नाम आएंगे, तो आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ देखना है, ठीक है। ऑर्थो सिलिकेट बेसिकली क्या है? ये सिलिकॉन है, यहाँ पर आपके पास क्या है? O नेगेटिव है, यहाँ पर O नेगेटिव है, यहाँ पर O नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या है? O नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ ऑक्सीजन, क्या आपके सिलिकेट का कोई ऑक्सीजन शेयर्ड है? ऑक्सीजन शेयर्ड है? कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड है आपके सिलिकेट का? इसका कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड है? नहीं है। तो कितने ऑक्सीजन शेयर्ड माने जाएंगे? 0 माने जाएंगे, कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं है। और जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर आप क्या लिखते हो? यहाँ पर आप जर्नल फॉर्मूले में लिखते हो कि भाई इसका जो फॉर्मूला होता है ऑर्थो में, वो क्या होता है? SiO4 -4 आपके पास होता है। क्या होता है भाई? SiO4 -4। ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब ये वही है जो अभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यहां पर मान लो मैंने आपको कहा ये आपके पास क्या है? Fe3X है और Fe2Y है, और यहां पर आपके पास SiO4 का थ्राइस है, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको करना है क्या? प्रेडिक्ट करना है X एंड Y। थोड़ा सा सोचना है, फिर आंसर करना है। प्रेडिक्ट द X एंड Y, X और Y को आपको क्या करना है? प्रेडिक्ट करना है।
क्या करना है जी, आपको एक्स एंड वाई को प्रेडिक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्स एंड वाई को आपको प्रेडिक्ट करना है। कैसे होगा भाई, देखो 5:2 मान लो आंसर है, बी आंसर है 2:3, ठीक है, सी आंसर है 3:2 और डी आंसर है आपका 2:5। ये है आपका क्या आंसर होगा, एक्स एंड वाई का रेशियो यहाँ पर ये है, प्रेडिक्ट किया आपने एक्स एंड वाई, ये एक्स रेशियो वाई आपने इस तरीके से लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको सिलिकेट्स की ही मदद लेनी होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलिकेट ही, और वो सिलिकेट कौन सा है वो पहचानना। अभी तो क्योंकि आप एक ही पहला ही देख रहे हो तो पहचानना बिल्कुल सरल है, क्योंकि यही है, यही पढ़ा है तो यही पूछा होगा। तो यहां पर आपके पास सिलिकेट क्या है, ये है, ठीक है। आपको पता है एक सिलिकेट ऐसा होता है -4 होता है, अगर 3 है तो यहां पर कितना आएगा, अगर यहां पर 3 है तो 3 - 4 यानी कि -12 का चार्ज आएगा। अगर एनायन -12 है तो कैटायन भी प्लस के 12 होंगे, यानी कि यहां पर ये प्लस के 12 ही होंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 तो 3x और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 यानी कि 2y, ये इसका सम कितना आएगा, 12 आएगा। अब क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हो आप जिससे ये 12 आ जाए, तो आप कॉम्बिनेशन ये वाला लगा सकते हो कि आप 3:2 कर दो और वहां पर 2:3 कर दो, ये 6 + 6 क्या आएगा, 12 ही आ जाएगा। तो x2 आ जाएगा, y3 आ जाएगा, तो यहां पर आपका 2:3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बोलो जी हाँ या ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है तो, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है तो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा, मैंने आपको कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है Na2 है, Zn है, मैंने यहाँ पर आपको कहा NaX है, ZnY है और मेरे पास है Si4O16 है, ठीक है, मेरे पास ये है, ये आपको गिवन है, Si4O16 आपके पास गिवन है, Si4O16 आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको x और y का रेशियो बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, x और y का रेशियो बताना है, क्या करना है आपको, प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट द x एंड y का रेशियो आपको प्रेडिक्ट करना है ना। तो ऑप्शन जैसे मान लो आपने यहाँ पर ले लिए 5:2, ठीक है, बी ऑप्शन आपने यहाँ पर ले लिया 2:7, सी ऑप्शन आपने ले लिया क्या, ये आपने ले लिया 1:7 और डी ऑप्शन आपने ले लिया क्या, 7:2। इस तरीके से मान लो आपने लिया, क्या आंसर होगा। अब देखो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्या भाई कि सोडियम जो है वो अल्कली है ना, अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल है, यानी कि Na पॉजिटिव में रहेगा, क्या रहेगा वो, Na पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि वो सोडियम क्या रहेगा, Na पॉजिटिव में रहेगा, Zn+2 में रहेगा। ये x है और ये y है। पहले तो देखो चार्ज कितना है, यहाँ पर आपके पास Si4 है, O16 है, आपको इसको रिलेट करना है, उस टाइम पेपर में याद रखना है कि ये सिलिकेट है, और सिलिकेट भी कौन सा सिलिकेट है, ये आपका ऑर्थो सिलिकेट है, यहाँ पर -4 है, और अगर यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर भी फिर n से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक का होता है 4, ठीक है। अब आपने कितनी यूनिट लिए, 4 लिए, तो -16 चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जब एनायन आपका -16 है तो कैटायन भी आपका क्या होगा, +16 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 2y, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब कैसे हो सकता है 16, जब आपको x कितना लिख दो, 2 लिख दो, और यहाँ पर +2 × 7 यानी कि 2 + 14 यानी कि कितना आ गया, 16 आपके पास आंसर आ गया। बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही जवाब हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया भैया, सही जवाब हो गया। क्लियर है, सिंपल सा। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से आंसर करोगे, सिंपल सा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से आंसर करोगे। नेक्स्ट सिलिकेट्स अपन देखेंगे, वो क्या होगा, पायरोसिलिकेट्स होगा। नेक्स्ट सिलिकेट्स हम देखेंगे क्या, पायरोसिलिकेट्स, ठीक है। इनके कॉमन नेम भी बताऊंगा, है ना, आगे टेबल लेकर आया हूँ एक, है ना, आखिर में एक टेबल है जिससे इसके कॉमन नेम भी पता लग जाएंगे। जैसे ये रही टेबल, इससे इनके कॉमन नेम पता लग जाएंगे, मगर आगे है, इसको पहले पूरा हम देखेंगे, है ना, पूरा हम इसको समझेंगे, फिर वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार देख लो, है ना, पहले आप देख लो, कॉमन नेम वगैरह केमिकल नेम जो है वो बता दिया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन शेयर्ड जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकेट में यही है कि ऑक्सीजन शेयर्ड आपको पता होना चाहिए। ये जो ऑक्सीजन शेयर्ड होता है वो 2 होता है, मतलब 1 शेयर्ड होता है। एक सिलिकेट का एक ऑक्सीजन शेयर होगा, एक सिलिकेट का एक ऑक्सीजन शेयर होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो आपके पास ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, O नेगेटिव,
O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव और इधर आपने O और यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर O नेगेटिव। इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है। और इसको और भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, O नेगेटिव, O नेगेटिव और यहाँ पर O, इधर O नेगेटिव। अब इधर ही सिलिकॉन भी बैठा है, O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव और इधर O नेगेटिव। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? सिलिकॉन अगर आपसे पूछा जाए तो ये इधर सिलिकॉन इसके इधर ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हम बात करें ये इसकी रिपीटिंग, अगर हम यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो वो क्या बनेगा देखिएगा भाई। ठीक है, एक तो पहली बात, एक ऑक्सीजन कम हो गया है ना, एक ऑक्सीजन कम हो गया है। अगर एक सिलिकेट का ऑक्सीजन, एक सिलिकेट पे ऑक्सीजन 4 होते हैं तो दो पे 8 होने चाहिए थे, मगर एक शेयर हो रहा है। ठीक है, एक शेयर हो रहा है तो यहाँ पर एक कम हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन कितना है 7 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 7 है। चार्ज कितना होगा, एक ऑक्सीजन कम हुआ है उसका एक चार्ज कम हुआ है, और एक जो ये शेड हुआ है, अब इस ये भी नेगेटिव चार्ज नहीं रखता, यानी कि चार कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि -6। और अगर n यूनिट है तो यहाँ पर 6n और यहाँ पर n आ जाएगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा, क्या मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पर Zn है, x है, और यहाँ पर मैंने Si2O7 और यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, OH का ट्वाइस ले लिया। मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी, ये बात आपको बतानी है। x की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, ये बात सिंपल सी आपको बतानी है। क्या होगा भाई यहाँ पर, अब देखो पेपर में ये बात बस रिकॉल करना कि भाई ये Si2O7 अकेला था ना जब इसके ऊपर -6 चार्ज था, मतलब चार्ज पता होना चाहिए। अगर 2 है तो ये -12 यहाँ से आएगा, -2, यानी कि नेगेटिव कितना है -14 होगा। और यहाँ पर अब 2x पॉजिटिव भी कितना होना चाहिए, +14 होना चाहिए, क्योंकि जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन से 2 ही है, वो 2 में ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पर 2x = 14 और x कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा, यानी कि आपको 7 जिंक चाहिए। x कितना आ जाएगा, x आपके पास 7 आ जाएगा, वो तो ऑब्वियसली प्लस ही आएगा, अमाउंट है तो 7 आपके पास आंसर हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, इसे ये आपका क्या है, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट्स को सोरोसिलिकेट्स कहा जाता है, ऑर्थोसिलिकेट्स को नीजोसिलिकेट भी कहा जाता है। अब आप क्या पढ़ोगे, अब आपके पास एक्चुअली में मेटासिलिकेट होते हैं। मेटासिलिकेट में क्या होता है, बेसिकली मेटासिलिकेट्स में अगर मैं बात करूं, आपके पास एक लीनियर होता है, एक लीनियर होता है और एक होता है क्या, साइक्लिक। लीनियर वाले को आप चेन सिलिकेट भी कहते हो और साइक्लिक वाले को आप रिंग सिलिकेट भी कहते हो। ये बातें भी लिखते हुए चलना। तो पहला हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पहली चीज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगी क्या, लीनियर सिलिकेट्स। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, लीनियर सिलिकेट्स आप यहाँ पर पढ़ोगे। ये आपने देखा लीनियर सिलिकेट्स। ठीक है, ये कैसे होगा लीनियर सिलिकेट्स, आइए समझते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव और फिर यहां पर ये इधर भी नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसे, और इधर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्लियर है, यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इधर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ये रहा नेगेटिव, और ये भी नीचे की तरफ अगर आप शेयर करवा रहे हो तो O, यहाँ पर O और इधर O नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर ये फर्दर शेयर। इस तरीके की ये फर्दर शेयर होते हुए चलते हैं। ठीक है, फर्दर ये आप क्या ले रहे हो, लीनियर सिलिकेट ले रहे हो। आप क्या ले रहे हो, लीनियर सिलिकेट ले रहे हो। अब इसमें आप एक चीज देखो,
इसमें आपको एक छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन शेयर कितना है भाई, ऑक्सीजन शेयर कितना हो रहा है। आप एक सिलिकेट की, अब ये हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये आगे क्या होती जा रही है, बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन शेयर यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने मान लो ये आपने उठाया, ठीक है, आपने ये उठाया, इसको आपने यहाँ पर देखा। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन देख पा रहे हो, टोटल 4 थी पहले, है ना। अगर भाई एक सिलिकेट आपका 4 नेगेटिव रखता है, यानी कि अगर कुछ भी शेयर नहीं है तो 4 नेगेटिव रहेगा। अब देखो भाई, ये दोनों इसके ऊपर तो नेगेटिव नेगेटिव हट गया, मतलब ये उधर शेयर हो गई, ये उधर शेयर हो गई। इस एक सिलिकेट के ये वाली शेयर नहीं है, ये वाली शेयर नहीं है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, तो यहां पर ऑक्सीजन शेयर कितना आता है, 2 आता है। सिमिलरली इस वाली सिलिकेट का ये फर्दर शेयर होगा, ये इधर शेयर है, ये नॉन शेयर है, ये नॉन शेयर है, तो 4 में से 2 शेयर हो गई और 2 नॉन शेयर हो गई है। और जनरल फॉर्मूला जो इसका निकल कर आता है, जनरल फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, देखो भाई, SiO3 है ना, SiO3 है ना। जैसे कि भाई हम मानते हैं कि ये वाला सिलिकेट जो है, ये वाला सिलिकेट जो है, इसकी यहां पर भी शेयर्ड है और इसकी यहां पर भी शेयर्ड है, ठीक है। तो ये 4 ऑक्सीजन की बजाय दोनों क्योंकि शेयर्ड है, इधर भी शेयर्ड है, इधर भी शेयर्ड है, तो इसका आधा हिस्सा यहां पर भी है, आधा हिस्सा यहां पर भी है, तो इन दोनों का आधा और आधा मिलकर हम 3 मान लेते हैं, SiO3 मान लेते हैं यहां पर। और चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, यानी कि -2। अगर यहां पर n है तो यहां पर भी 2n यहां पर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, जर्नल फॉर्मूला होगा। गेट का ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, है ना, गेट का ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लीनियर सिलिकेट्स को पायरोजीन्स कहा जाता है, पायरोजीन्स कहा जाता है। कॉमन नेम अभी बता दिए जाएंगे आगे चल के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपके पास क्या करूं, साइक्लिक सिलिकेट कर दूं, मैंने यहां पर क्या किया, साइक्लिक सिलिकेट मैंने यहां पर कर दिया। क्या कर दिया मैंने, साइक्लिक सिलिकेट्स यहां पर मान लो मैंने कर दिया। क्लियर है। साइक्लिक सिलिकेट्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या होता है, SiO3। ऑक्सीजन शेड यहां पर भी कितने होंगे, ऑक्सीजन शेड यहां पर भी 2 होंगे। फॉर्मूला होगा SiO3n और -2n। अब मान लो आपने n क्या लिया, n आपने ले लिया 3, और एक बार लेट सपोज कुछ भी ले रहे हो, है ना, एक, अब मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, n आपने 3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, फर्दर 5 100 ऑन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। मान लो आपने n 3 लिया, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, SiO3 और यहाँ पर 3 है, और चार्ज कितना हो गया, -6, ठीक है। ये तो आपको ऐसे भी दिख सकता है, या फिर ये आपको ऐसे भी दिख सकता है, Si3O9 और -6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पर ये क्या है, सिलिकॉन है, यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन सिलिकॉन है, ऑक्सीजन सिलिकॉन है, ऑक्सीजन सिलिकॉन है, ठीक है। एक सिलिकॉन O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। चार्ज पूरा हो रहा है, 6 चार्ज है, 6 यहाँ पर आ गया। ऑक्सीजन पूरा हो रहा है, सिलिकॉन पूरा हो रहा है। क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पर, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अभी एक क्वेश्चन नेट में 4 मार्क्स का आया हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, टेट्राहेड्रल यूनिट। टेट्राहेड्रल यूनिट क्या है, इसमें कितनी टेट्राहेड्रल यूनिट है, जितने नंबर ऑफ सिलिकॉन होंगे उतना ही होगा, यानी कि 4 है। कितना है भाई, 4 है आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर रिंग साइज कितना है, रिंग साइज यहाँ पर कितना है, आप देख के बता दोगे, आप देख दोगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर की यहाँ पर रिंग बन रही है। मगर हो सकता है बहुत बड़ा साइज भी ले लिया जाए, है ना, हो सकता है आगे चल के हम n की वैल्यू 8 ले रहे हैं, n की वैल्यू 9 ले रहे हैं, तब हम रिंग का साइज कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, बना के तो देखेंगे नहीं। तो रिंग का साइज हमेशा चार्ज, इसमें हमेशा चार्ज के इक्वल होगा, यानी कि 6 चार्ज है तो 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर होगी। क्लियर है। लेट सपोज आपने क्या देखा, 5 का देख लेते हैं ना, एक बार हम 5 का और देख लेते हैं। यहाँ पर लेट सपोज हमने लिया 5, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, आपका फॉर्मूला क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया SiO3 और यहाँ पर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, -2n है, -2n है, तो यानी कि -2 × 5, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया Si 5O15
और माइनस का 10, ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर मान लो ये दे दिया गया तो इसको पहचानना कि ये क्या है, तब आपको मान लो आपको ये दे दिया गया है तो आपको पहचानना है कि भाई पहले सिलिकॉन को अकेला लिखूं और यहां पर इसको O3 करूं और यहां पर 5। जैसे ही SiO3 दिखने लगेगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये साइक्लिक सिलिकेट या लीनियर सिलिकेट में इसमें बात हो रही है। फिर क्या क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे आपको आंसर करना होगा। अब जैसे कि यहां पर आपसे पूछा है क्या, यहां पर इस तरीके से सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, और यहाँ पर ऐसे ले लो सिलिकॉन और यहाँ पर सिलिकॉन, ठीक है। ऑक्सीजन, 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 इस तरीके से ये बना दिया भाई, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बना दिया। O नेगेटिव, 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 O नेगेटिव और O नेगेटिव। इनके भी ऑक्सीजन कितने हैं, शेयर 2 ही हैं, ठीक है भाई। देखो ना, आप इस सिलिकेट को अगर आप देख रहे हो, मान लो आप इस सिलिकेट को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन शेयर है, ये नॉन शेयर है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पर रिंग का साइज पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए भाई टेट्राहेड्रल यूनिट कितनी है, टेट्राहेड्रल यूनिट आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 5 जितने सिलिकॉन होंगे। रिंग का साइज कितना है, रिंग साइज ये कितनी है, 10 मेंबर रिंग है, तो वो कितना हो जाएगा, 10 मेंबर की ये रिंग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 मेंबर की ये रिंग हो जाएगी, 10 मेंबर की ये रिंग आपके पास हो जाएगी। बोलो जी, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, CSR नेट में आया हुआ है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्क्स का। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, द रिंग साइज एंड टेट्राहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट इन Si6O18 -12, ठीक है। Si6O18 -12। अब रिंग साइज पूछा है, यानी कि ऑब्वियसली ये रिंग सिलिकेट है, यानी कि साइक्लिक सिलिकेट है, ठीक है। तो यहां पर आंसर कैसे निकलेगा, यहां पर आप करोगे SiO3 और यहां पर आप 6 ले लोगे और यहां पर माइनस का 2 × 6 ले लोगे, ठीक है। तो अब ये आपको रिलेट हो गया कि हाँ, रिलेट ही करना मेन है, रिलेट करना ही मेन है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया यहाँ पर माइनस का 12 है। तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स कितनी होती है, जितने सिलिकॉन होते हैं, जितने सिलिकॉन होते हैं उतने टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं। और रिंग साइज कितना होता है, 12 होता है। तो 12 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। बात सिर्फ इतनी होती है कि पहचानना है ना, क्वेश्चन को पहचानना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को पहचानना आपको आना चाहिए, बस ये बात आपके पास होती है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, डबल चेन सिलिकेट। इस पूरी वीडियो में आपका सारा सिलिकेट्स कवर होगा, है ना, सारी काम की बातें होगी। अगर कोई इसको देखता है, ढंग से लिखता है, तो भैया आपके नोट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर आप इसको पूरा लिख लेते हो। जो भी टॉपिक अगर उठाया है तो फिर उसको अच्छे से कर लो, है ना। डबल चेन सिलिकेट्स, ठीक है, डबल चेन सिलिकेट्स। इसका निकनेम एम्फीबोल्स होता है। क्या होता है, एम्फीबोल्स इसका निकनेम होता है, डबल चेन सिलिकेट। अब ये कैसा बनता है, आइए मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। हाँ, देखिएगा भाई, ये ऑक्सीजन, यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां पर इस तरीके से, ठीक है। ये रहा O नेगेटिव, O नेगेटिव और ये रहा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये नीचे है, ये ऑक्सीजन, ये इधर O नेगेटिव, इसको ऐसे रहने दो अभी, और यहाँ पर ये O नेगेटिव और ये इधर और ये इधर। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें, ये इस तरीके से, है ना, O नेगेटिव, ठीक है जी। फिर इधर ये O नेगेटिव और ये इधर, ठीक है। ये ऐसे ऑक्सीजन O नेगेटिव, ये इधर फर्दर चलता जाएगा। मगर बात इतनी खत्म नहीं होती, ये तो एक चेन हो गई है। डबल चेन अब कैसे होगी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये इधर, ठीक है, इसका O नेगेटिव इधर और इसका, फिर इधर यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, ठीक है, ये फर्दर शेयर O नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर इस तरीके से O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर फर्दर इस तरीके से आएगा O,
ठीक है भाई, और इधर आपके पास आएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये होता है डबल चेन सिलिकेट, मतलब एक चेन और एक चेन नीचे, है ना, ये डबल चेन सिलिकेट आपकी बन गई है ना, सितारे सितारे से बन गए हैं, इसे कहा जाता है डबल चेन सिलिकेट। अब सबसे पहली बात वही बात है, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला सबसे अहम हो जाता है, जनरल फॉर्मूला सबसे अहम हो जाता है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन शेयर कितने हैं वो है। तो ऑक्सीजन शेयर आपको लगेगा 2 हो सकते हैं, आपको लगेगा 3 हो सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो भाई कैसे देखना है, मान लो अब आप इस मोइटी को देख रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये एक सिलिकेट है मान लो, तो इसके 2 नेगेटिव बचे हुए हैं, यानी कि ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 2 है। अब आप इस सिलिकेट को देख रहे हो, ये वाला सिलिकेट आप क्या देख रहे हो, इस सिलिकेट को देख रहे हो, तो इस सिलिकेट के लिए ये वाला ऑक्सीजन भी शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, सिर्फ ये वाला शेयर नहीं है, यानी कि 3 शेयर है इसके। सिमिलरली इसके ये और ये शेयर नहीं है, 2 शेयर नहीं है, 2 शेयर इसके भी हैं। इसके यहाँ पर क्या है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, तो यहाँ पर क्या है तीसरा, सिर्फ ये शेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका क्या हो गया, इसका यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये शेयर्ड नहीं है, ये शेयर्ड नहीं है, 2 यहाँ पर शेयर्ड हो गए हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं ऑक्सीजन शेयर्ड में अगर हम लिखें बात, हम लिखते हैं ऑन एंड एवरेज, अगर हम निकालें ऑन एंड एवरेज, हम निकालते हैं ऑन एंड एवरेज ऑक्सीजन जो शेयर्ड होते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ऑक्सीजन शेयर्ड है, वो कितना होता है, वो होता है 2 + 3, इनकी एवरेज निकाल लो, यानी कि 2.5। तो ध्यान रखना डबल चेन सिलिकेट के लिए जेड भी बोल सकते हैं, जेड की वैल्यू 2.5 होती है। जेड मतलब कि भाई ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं, जैसे ऑर्थो सिलिकेट में ऑक्सीजन शेयर 0 थे, तो हम जेड वहां पे 0 कह सकते हैं। पायरोसिलिकेट में क्या था, 1 था, तो उसको 1 हमने कह दिया, इस तरीके से हम वहां पर कह सकते हैं। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है, क्लियर है। इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Si4O11, ठीक है, O11, और यहाँ पर N, और चार्ज होता है -6, यानी कि -6N। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, बोलो भाई। चलें आगे, जैसे एक क्वेश्चन गेट का, ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को बताइए, पायरोजीन्स आर ए क्लास ऑफ सिलिकेट। पायरोजीन्स अभी क्या है, पायरोजीन्स चलो आपको नहीं भी पता क्या है, मगर उन्होंने बताया हुआ है विच एग्जिबिट्स ए पॉलीमेरिक चैन, चैन पॉलीमेरिक चैन बनता है, और जिसका स्ट्रक्चर ये है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है। तो आपको इस स्ट्रक्चर से देखकर आपको रिकॉल करनी है चीजें, ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर को देखकर रिकॉल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया भाई, पायरोजीन्स वैसे तो आपको बता दिया जाएगा, पायरोजीन्स होते क्या हैं, पायरोजीन्स आपके चैन सिलिकेट्स होते हैं। इसे प्लीज पायरोसिलिकेट्स मत समझ लेना, पायरोसिलिकेट ये चैन सिलिकेट्स होते हैं। यहाँ पर देखो ये नाम लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ये नाम लिखा भी हुआ है, चैन सिलिकेट्स के आगे इनका कॉमन नेम क्या होता है, पायरोजीन्स होता है। ऑर्थोसिलिकेट का नाम होता है मीजोसिलिकेट, नीजोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का नाम होता है सोरोसिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट का सच नाम नहीं होता। डबल चेन सिलिकेट का नाम होता है एम्फीबॉल्स, और यहाँ पर 2.5 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, और इधर इसका फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है, जो हमने अभी पीछे लिखा भी था, ये हमने फॉर्मूला लिखा भी था। तो इधर ये पायरोजीन्स क्या है, ये चेन सिलिकेट है, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट यूनिट यानी कि रिपीटिंग यूनिट क्या है, कौन सी यूनिट होगी भाई, अगर इसकी रिपीटिंग यूनिट की हम बात करें, देखो भाई ये किस में होती है, ये तो होती है ऑर्थो वाले के लिए, ये ऑर्थो वाले के लिए होती है, ठीक है। ये पायरोसिलिकेट्स के लिए होती है, पायरोसिलिकेट्स के लिए होती है, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, ये आपने देखा डबल चेन के लिए होती है, एम्फीबॉल्स के लिए होती है, डबल चेन के लिए होती है। ये इसका आंसर है, ये किसके लिए होती है, चेन सिलिकेट्स के लिए होती है, यानी कि ये किसका आंसर हो गया, पायरोजीन्स इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, पायरोजीन्स इसका आंसर हो गया। बोलो जी हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आगे चलेंगे, बस एक चीज और लास्ट देख लीजिएगा। लास्ट आपको क्या देखना है, शीट सिलिकेट। यहाँ पर हमने शीट सिलिकेट लिख लिया, शीट सिलिकेट। इधर इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, इधर अगर हम इसके बारे में बात आपसे करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन शेड कितना होता है, 3 होता है, और जनरल फॉर्मूला इसका कितना होता है, पूरा ही लिख लो ढंग से। ऑक्सीजन शेड यहाँ पर कितना होता है भैया,
ऑक्सीजन शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पर जर्नल फार्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो जर्नल फार्मूला यहाँ पर कितना होता है, जर्नल फार्मूला इसका होता है Si2O5N और माइनस का 2N इसका फार्मूला होता है। इसके एग्जाम्पल आपका जैसे टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर में मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं, है ना। और आपकी चाइना क्ले, ठीक है, चाइना क्ले, इसमें एल्यूमिनियम के साल्ट होते हैं। टेल्कम पाउडर में किसके साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के। फॉर्मूला यही होता है, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, इसमें भी वही प्रेजेंट होता है, Si2O5 और N और माइनस का 2N प्रेजेंट होता है, और इसमें भी वही प्रेजेंट होता है। बट फिर अंतर क्या होता है, इनमें अंतर होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम के प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम का प्रेजेंट होता है। इधर ध्यान रखना मैग्नीशियम का, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपके पास, मैग्नीशियम, जितने भी मैग्नीशियम के शीट सिलिकेट होते हैं उन्हें टेल्कम पाउडर कहा जाता है, ठीक है। Mg3 Si2O5 का 2 और OH का 2 ये यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये यहाँ पर बनता है OH का 2। क्लियर है भाई। और अगर हम बात करें इधर इसके लिए एल्यूमिनियम के शीट सिलिकेट, ये कहलाए जाते हैं Al2 OH4 और Si2O5। तो इसकी रिपीटिंग यूनिट Si2O5 होती है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, शीट सिलिकेट। एक लास्ट है आपके पास, अगर ये पेपर में आता है तो इसे कहते हैं 3D सिलिकेट। इसे क्या कहते हैं, 3D सिलिकेट, यहाँ पर इसको कहते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीजन शेड अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, इसके ऑक्सीजन शेड की अगर हम बात करें, इसके ऑक्सीजन शेड की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना ये अलग होते हैं क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का साल्ट होता है, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम का साल्ट होता है, उसमें Mg का होता है। ऑक्सीजन शेड यहाँ पर 4 होता है और 3D सिलिकेट में। और यहाँ पर जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है SiO2 का N, ठीक है, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल्स आप एग्जांपल जैसे जियोलाइट है ना, जियोलाइट इसका एग्जांपल है, जियोलाइट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखी है। अब आपको वो टेबल मैं दिखा देता हूँ, आप अब उस टेबल को आप बना सकते हो पूरी। SiO2N यहाँ पर होता है, Si2 क्योंकि चारों शेयर हो जाती हैं तो चार्ज वहाँ पर बचता ही नहीं है। ये है आपके पास, इस टेबल को आराम से इत्मीनान से एक बार उतारिएगा, कैसी है ये, इस सारी बातों को एक बार उतारिए। क्लियर है जी। अब इससे आगे इसमें और क्या पूछा जा सकता है, एक ऑर्गेनो सिलिकॉन से रिलेटेड है ना, मतलब कि आपके पास ये आपके पास आ सकता है, जैसे कि आपके पास ये 3 होते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। अगर आप देखोगे ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ये 3 होते हैं। जैसे कि क्या, एक आपने ले लिया कि भाई आपके पास क्या था, आपने ले लिया यहाँ पर, आपने ले लिया क्या, R3 ले लिया और सिलिकॉन ले लिया और X ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। एक आपने ले लिया R2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, जैसे लेट्स सपोज सिलिकॉन क्लोरीन ले रहे हो है ना, X क्या ले रहे हो आप, क्लोरीन ले रहे हो, तो R2 सिलिकॉन क्लोरीन 2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लिया, R3 सिलिकॉन और क्लोरीन 3 यहाँ पर आपने ले लिया। क्लियर है, R कर लो यहाँ पर, इसको क्या कर लो, R कर लो। क्लियर है भाई, ठीक है। अब इधर आपके पास क्या बनेगा, अगर हम इसको OH से ट्रीट कर दें, इसको क्या कर दें हम, OH से ट्रीट कर दें, हम इसको OH से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके क्या क्या बन गया, ये R3SiOH, ठीक है। इसे आप बोलते हो मोनोसिलेनल, ठीक है, मोनोसिलेनोल आप इसको बोलते हो, ठीक है। ये आपके पास बन गया, क्या बन गया, मोनोसिलेनोल आपके पास बन गया, ठीक है। इसको आपने किससे ट्रीट कर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस बेसिकली आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इसका हाइड्रोलिसिस आपने कर लिया। क्या किया आपने, इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पर आपने किया, तो इस तरीके से मोनोसिलेनोल बन गया, हाइड्रोलिसिस आपने किया। अगर इसका करोगे, सेम इसका करोगे, तो यहाँ पर R2SiOH यहाँ पर आ जाएगा, OH2, और इसको क्या बोल दोगे आप, डाइसिलेनोल बोल दोगे।
इसको क्या बोल दोगे आप, डाइसिलेनोल आप बोल दोगे। फिर सिमिलरली इसका करोगे तो यहाँ पर आपके पास R3 सिलिकॉन और OH का यहाँ पर थ्राइस आ जाएगा, इसे आप ट्राइसिलिनोल बोल दोगे, ठीक है। अब फर्दर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे R3SiOH की करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। इसमें चेन ब्रांचिंग कौन करता है, चेन स्टॉप कौन करता है, वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कंडेंसेशन किया, पानी आप बेसिकली निकाल रहे हो, कंडेंसेशन आपने यहाँ पर किया, ध्यान से देखते चलो तो बिल्कुल इजी है। जैसे आपने यहाँ पर इसका किया, R3 था आपके पास, R3 मोनोसिलिनल का किया, R3SiOH प्लस यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पर आपने ले लिया इधर वापस से OH और यहाँ पर R3 और इधर सिलिकॉन। तो इधर बेसिकली यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा, यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा, R3SiO और यहाँ पर SiR3, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बन गया है, ठीक है। यानी कि इधर आपके पास जो हुआ है डाइमर यहाँ पर बना है, ठीक है, डाइमर यहाँ पर बना है, डाइमर यहाँ पर बना है। चेन फर्दर नहीं आगे जाती, चेन फर्दर आगे नहीं जाती, हम इसको कहेंगे चेन फर्दर आगे नहीं जाएगी। तो ये जो है ये पर्टिकुलर क्या है, ये एक तरीके से चेन टर्मिनेटिंग एजेंट है, चेन को स्टॉप कर रहा है, ये डाइमर बना के ख़त्म कर रहा है, ये आगे ले जा ही नहीं पाएगा। चेन टर्मिनेटिंग एजेंट की तरह हम इसके यूज करते हैं, चेन को ये स्टॉप करता है। जो मोनोसिलिनोल होता है वो चेन को स्टॉप करता है क्योंकि वो डाइमर बनाकर ही रह जाता है, वो क्या बनाकर रह जाता है, डाइमर बना के रह जाता है, ठीक है। फिर आपके पास फर्दर आता है क्या, आपके पास डाइसिलेनोल। डाइसिलेनोल ये क्या करेगा, ये आपके पास लीनियर चेन भी बना सकता है, ये लीनियर चेन भी बना सकता है और ये आपको साइक्लिक भी दे सकता है। ये क्या कर सकता है, साइक्लिक भी दे सकता है ना, साइक्लिक भी बना सकता है। तो ये आपका चेन बनाने वाला है ना, ये चेन बनाने वाला है, चेन को आगे खींचने वाला है। जैसे कि भाई मान लो आपने ये ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, इधर देखो भाई, यहाँ पर आपने सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पर आप OH ले रहे हो, यहाँ पर आप R ले लो ऊपर, यहाँ पर R ले रहे हो, यहाँ पर R ले रहे हो, यहाँ पर आपने OH ले लिया, फिर यहाँ पर आपने OH बना लिया, फिर मान लो एक और आपने ले लिया, ये सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर OH ले लिया और ये OH ले लिया और इधर OH ले लिया। अब इधर क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है, इधर यहाँ पर ये फर्दर ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इधर से ये बन जाएगा। मगर एक चीज समझो, यहाँ पर तो एक ही OH था, उसका काम हो गया है, मगर इधर इसका भी आगे फर्दर होता रहेगा, इसका भी आगे फर्दर होता रहेगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, पॉलीमर चेन बन जाएगा। जैसे कि आप इस तरीके से यहां पर लिखोगे, यहां पर क्या बनता जाएगा, चेन बनता जाएगा। यहां पर आपके पास क्या बनता जाएगा, चेन बनता जाएगा। बोलो जी हाँ या ना। वहां पर नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर OH ही एक था, वहां पर OH ही एक था, मगर यहां पर आपका क्या बनता जाएगा, चेन बनता जाएगा। ये बात ध्यान रखना, चेन यहां पर बनता हुआ चला जाएगा। फर्दर आप यहां पर लिख सकते हो कि भाई कुछ भी यहां पर N तक यहां पर बन सकता है, ठीक है, यहां पर N तक बन सकता है। ये आपको लीनियर चेन भी दे सकता है ना, ये आपको लीनियर चेन भी दे सकता है, ये आपको डाइमर भी दे सकता है ना। डाइमर कैसे भाई, जैसे मान लो ये आपके सिलिकॉन, डाइमर कह रहा हूँ सॉरी, रिंग दे सकता है, डाइमर नहीं देगा, ये फर्दर बनेगा। डाइमर ये नहीं देगा भाई, ये फर्दर बनता है। ये इस तरीके से यहाँ पर लिया, ये सिलिकॉन, यहाँ पर OH आपने ले लिया, यहाँ पर R ले लिया, यहाँ पर R ले लिया, यहाँ पर OH ले लिया, फिर यहाँ पर सिलिकॉन लिया, यहाँ पर OH ले लिया, इसका OH इधर ले लिया, इधर R ले लिया, यहाँ पर R ले लिया। तो ये आपको साइक्लिक भी प्रोडक्ट दे सकता है, जैसे इधर से बन जाएगा, इधर से बन जाएगा और इधर से H2 निकल जाएगा। ये एक H2 यहाँ से, एक H2 यहाँ से और एक H2 यहाँ से, और ये आपको साइक्लिक भी दे सकता है। ये आपको क्या दे सकता है, साइक्लिक भी दे सकता है। ये बात ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R और यहाँ पर R। तो ये आपको क्या देगा, साइक्लिक प्रोडक्ट भी दे सकता है। यानी कि ये चेन को बनाने वाला इंसान है ना, चेन को क्रिएट करने वाला इंसान है। डाइसिलिनोल से क्या बनती है, चेन बनती है, चेन बनती है, ब्रांचिंग यहाँ पर एक तरीके से चेन बनती हुई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्राइसिलिनोल का, है ना, ट्राइसिलिनोल क्या करता है, ध्यान से देखना, ट्राइसिलिनोल क्या करता है,
इसको हम कहते हैं कि ये क्रॉस लिंकेज करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, ये क्रॉस लिंकेज कराने में हेल्प करता है, लिंकेज करवाने में, ये क्रॉस लिंकेज करवाने में हेल्प करता है, क्या करता है जी, क्रॉस लिंकेज करवाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्रॉस लिंकेज करवाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर आपने सिलिकॉन लिया, ठीक है, और इधर आपने आर ले लिया, लेट सपोज यहाँ पर क्या लिया आपने, सिलिकॉन लिया, यहाँ पर आर ले लिया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है, ठीक है। इधर फिर से आपने सिलिकॉन लिया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH, यहाँ पर आर ले लो, एक आर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। इधर OH यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर OH ले लिया और इधर OH ले लिया, फर्दर यहाँ पर और आ सकता है, ठीक है। मतलब इसके पास पॉसिबिलिटी है ना भैया, इसके पास क्या है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर इसके पास क्या है जी, पॉसिबिलिटी है। या फिर आप इतना सब कुछ लिखने की बजाय आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि ये यहाँ से भी बन सकता है, ये यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी और यहाँ से भी बन सकता है, यानी कि ये आपको इस तरीके से क्रॉस लिंकेज प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, क्रॉस लिंकेज यहाँ पर प्रोडक्ट देता है। क्लियर है भाई? इस तरीके से आपको ये क्रॉस लिंकेज प्रोडक्ट क्या दे रहा होगा, क्रॉस लिंकेज प्रोडक्ट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा भैया, क्रॉस लिंकेज प्रोडक्ट ये दे रहा होगा। तो जो मोनोसिलिनोल होता है वो डाइमर बनाता है, डाइस ये क्या दे रहा है आपको, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर दे रहा है, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर दे रहा है, यहां पर लिख लेना, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर दे रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात क्लियरली समझ लो, एक छोटी सी बात क्लियरली समझ लो, जो अगर हम बात करें, अगर आपका मोनोसिलिनोल है, मोनोसिलिनोल क्या कर रहा है, मोनोसिलिनोल आपका डाइमर बना रहा है और चेन को स्टॉप कर रहा है, क्योंकि वो फर्दर चेन बना ही नहीं सकता भाई। अगर मैं मोनोसिलिनोल की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये फर्दर चेन बना ही नहीं सकता, तो ये चेन टर्मिनेटिंग एजेंट है। ये क्या है, चेन टर्मिनेटिंग एजेंट है। और इसी तरीके से ये चेन को बनाने वाला है, कि चेन को कंटेन करने वाला है, चेन को आगे ले जाने वाला है, और ये चेन से क्रॉस लिंकेज पॉलीमर बनाने वाला है, ट्राइसिनेलोन। ये बात ध्यान रखना। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में आया था। यहां पर पूछा, इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीडाइमिथिल सिलोक्सेन द चेन फॉर्मिंग, ब्रांचिंग एंड टर्मिनेटिंग। चेन फॉर्मिंग, चेन बनाता कौन है, ब्रांच कौन करता है, ब्रांचिंग एक्चुअली ये वाला माना जाएगा। ये चेन ब्रांचिंग कर रहा है ना, यहाँ पर चेन ब्रांचिंग हो रही है, ये चेन ब्रांचिंग कर रहा है, मतलब कि चेन को अलग अलग ब्रांच में ला रहा है ना, सीधी भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ये चेन ब्रांचिंग कर रहा है। और ये चेन फॉर्मिंग कौन सा है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो चेन फॉर्मिंग कौन सा है, चेन फॉर्मिंग आपका डाइसिलिनोल हो गया, है ना। और डाइसिलिनोल किससे बनता है, R2 यानी कि मिथाइल 2 है, तो यहाँ पर आप मिथाइल 2 लिख लो, मिथाइल 2 से बनेगा SI और क्लोरीन 2, यानी कि इससे क्या बनेगा, डाइसिलिनोल बनेगा, SiOH बनेगा, ठीक है। और चेन टर्मिनेटिंग एजेंट क्या है, वो देखते ही आपको बता देना है कि वो क्या है भाई, वो आपका मोनोसिलिनल है, वो आपका क्या है, मोनोसिलिनल है। चेन टर्मिनेटिंग एजेंट क्या है, मोनोसिलिनल है। इस तरीके से Me3SiOH, और ये किससे बनेगा, Me3Cl से बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। और चेन ब्रांचिंग कौन सा होगा, चेन ब्रांचिंग वाला होगा कौन सा, जिसमें ट्राइसिलिनोल बनेगा, यानी कि आपका MeSiCl3, जिससे वो क्या बनाए, वो बनाए MeSi और OH का थ्राइस बनाए, ये आपका बनाए, ठीक है। MeSiOH का थ्राइस आपका बनाए, ये जो बनाएगा वो होगा क्या, ब्रांचिंग। क्लियर है भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें चेन फॉर्मिंग, आपके पास क्या हो गया, Me2SiCl2 ये हो गया, ठीक है। चेन ब्रांचिंग कौन सा हो गया, MeSiCl3 ये हो गया। एंड चेन टर्मिनेटिंग कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिलिकेट्स के बारे में छोटा सा आपको एक वीडियो है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिलिकेट्स के बारे में सिखा के जाता है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ भी चीज़ हल्का सा भी डाउट हो तो एक बार पीछे से जाके दोबारा सुन लेना। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो बढ़िया से मन लगा के कंसिस्टेंटली रिवीजन के साथ करते रहो, चीज़ें बनेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।